नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है जारी कर दिया गया है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश में जैसे ही कोई नई और बड़ी भर्ती को लेकर कोई जानकारी निकल कर सामने आती है या किसी भी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी के बारे में, और ये खुशखबरी संबंधित है आप सभी के लिए नई भर्ती को लेकर। बम्पर पदों पर भर्ती के संबंध में जो विज्ञापन जारी कर दिया गया है, योग्यता चयन प्रक्रिया के साथ साथ अगर बात की जाए आवेदन के बारे में, आवेदन के साथ ही बात की जाए एग्ज़ाम को लेकर या बात करें पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, तो डिटेल में सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपीएसआई की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। चक्षु प्रकाशन की बुक यूपीएसआई के लिए लॉन्च कर दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वैकेंसी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की जो बुक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस आप सभी को इन बुक से ही देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इन बुक में आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और इस बुक के अंदर भी आप सभी को 100% सिलेबस पर आधारित सभी वो स्टडी मटेरियल देखने के लिए मिलता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन बुक में आप सभी को वो सभी क्वेश्चंस की थ्योरी प्लस आप सभी के सामने पूरी की पूरी जो गाइड है वो देखने के लिए मिलती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी आपके एग्जाम में समय भी है तो आप थ्योरी को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को दिए जाते हैं, प्लस सही सटीक उत्तरमाला के साथ व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन के लिए आपके लिए लेकर के आए हैं स्टडी गाइड के साथ में मूल विधि के साथ आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी, जिनको आप परचेज कर सकते हैं। पूरा कॉम्बो पैक आप सभी को मिल जाएगा। इन बुक को आप चाहे अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं, या इन बुक को आप अपने नज़दीकी जो स्टोर है वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए पूरा कॉम्बो पैक परचेज करें, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो जीरो से हीरो तक की हो जाए। तो देर किस बात की, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कुछ दिनों में कई भर्तियों को लेकर विज्ञापन जारी हुए हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन आता है आपके लिए एलटी ग्रेड को लेकर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट आती है। यूपी टीईटी को लेकर भी एग्ज़ाम डेट की जानकारी दी जाती है। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग फिर से एक नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर देता है जीआईसी प्रवक्ता के बारे में। इन सभी भर्तियों की योग्यता और शैक्षिक योग्यता के बारे में मैं आपको पहले से वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं। अब यूपी के अंदर एक और नई और बड़ी भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके आवेदन जो है वो कल से शुरू है। ठीक है, कल से का मतलब मेरा ये है कि आने वाला कल नहीं, जो निकल गया है उस कल की बात की जा रही है, यानी कि 12 अगस्त से आपके जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात कीजिए आवेदन शुरू करने के बारे में, तो यहाँ पे आपको जानकारी देखने के लिए मिलती है 12/8/2025 से आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू हो रहे हैं। 12/8/2025 से लेकर के 11/9/2025 तक आप सभी इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अगर बात की जाए शुल्क जमा करने के बारे में, तो उसको लेकर भी लिखा हुआ है कि 12/8/2025 से लेकर के 11/9/2025 तक आप अपना जो शुल्क है वो जमा कर सकते हैं। जमा किए गए शुल्क को समायोजित तिथि की अगर बात की जाए, यानी कि अगर बात करें जमा किए गए शुल्क को समायोजित की तिथि सबमिट करने की बात की जा रही है। अपना जो आवेदन सबमिट करते हैं उसके बाद में प्रिंट लेते हैं, उसको लेकर लिखा हुआ है वो आप 13/9/2025 तक ले सकते हैं। चलिए ये तो बात हो जाती है डिटेल में आप सभी के आवेदन और एग्ज़ाम को लेकर। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर, तो पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। अब ये जो भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिल रही है, मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे थे, फाइनली इंतजार समाप्त हो गया है। उप निरीक्षक को लेकर नागरिक पुलिस में जो भर्ती के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आसान भाषा में कहा जाए तो यूपीएसआई को लेकर नोटिफिकेशन आ गया है। पदों की संख्या की बात की जाए तो आप सभी के सामने है 12 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर हम बात करें आप सभी के पदों के बारे में, तो नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले वेतन आप देख सकते हैं लिखा हुआ ग्रेड पे 4200 आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए पदों को लेकर, तो अनरिजर्व के 1705 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 422 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1100 यानी कि 1143 पद हैं। अनुसूचित जाति की बात की है तो 890 हैं, अनुसूचित जनजाति की बात की है तो 82 पद हैं।
कुल मिलाकर के 4242 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। आगे लिखा हुआ है कि प्लाटून कमांडर की अगर हम बात करें सशस्त्र पुलिस बल के अंदर, तो ये पदों की संख्या 135 है और इन दोनों को मिलाकर के विज्ञापन यहाँ जारी हुआ है। कुछ पद और हैं जो कि प्लाटून कमांडर के बारे में है, जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए केवल 60 पद। आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे कुछ पद महिलाओं के लिए भी मिलेंगे महिला बटालियन में, जो कि 106 पद हैं। इन सभी को मिलाकर के आप सभी के सामने जो विज्ञापन है जारी हो गया है। अब बात और थोड़ी सी काम की, आप अगर इसमें आवेदन करना चाहते तो पहले आपको OTR करना पड़ेगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना ही पड़ेगा, और ये आजकल सभी भर्तियों में लागू हो गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए आवेदन शुल्क के बारे में, तो यहाँ पे लिखा है कि आपसे 500 रुपये लिए जाएंगे। अगर आप आते हैं SC ST से तो 400 रुपये लिए जाएंगे। भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता की बात की है तो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के माध्यम से अपीयरिंग वाले जो अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, लेकिन जो अपीयरिंग में नहीं है, कंप्लीट कर चुके हैं, वो पात्र होंगे। आवेदन पत्र में जो भी योग्यता होंगी उसके बारे में लिखा है कि अभ्यर्थी संबंध में बोर्ड का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा, यानी कि मान लो कि आप अपने अनुसार किसी चीज़ को साबित करना चाहें तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बोर्ड का डिसीजन ही मान्य होगा। ठीक है। इसके अलावा विज्ञापित पदों को लेकर बात की है तो भर्ती में जो भी पद होंगे आप सभी के घट बढ़ सकते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। आगे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 21 से लेकर के 28 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जो 28 तक के हैं। लेकिन जो अन्य अभ्यर्थी हैं जैसे कि SC ST OBC, उनको यहाँ पे छूट भी मिलेगी, जो उनके नियम के अनुसार समय समय पे दी जाती रही है। ठीक है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। 3 साल की छूट अलग से है। आगे आपको जानकारी और देखने के लिए मिलेगी, लिखा हुआ है कि भर्ती की प्रक्रिया जो आपकी देखने के लिए मिलने वाली है उसके संबंध में आपकी लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा। अब लिखित परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाएगा, 400 अंकों की आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, जिसमें 40-40 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे और 100-100 नंबर आपके होने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको देखने के लिए मिलता है कि 35 से लेकर 50% जो आपको जो मिनिमम अंक है वो लाने होंगे, यानी कि जो कट ऑफ है वो आपको ये देखने के लिए मिलेगी। OMR आधारित आपकी परीक्षा होगी, यानी कि इस बार आपकी ऑनलाइन परीक्षा नहीं होने वाली है। पिछली बार ऑनलाइन परीक्षा में दिक्कतें आई थी। लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा 2 घंटे का समय होगा, 120 मिनट का समय मिलेगा, 160 क्वेश्चन रहने वाले हैं और लिखित परीक्षा 4 भागों में देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा OMR शीट पर आपकी परीक्षा ली जाएगी। इसके साथ ही जो आप सभी के एग्ज़ाम के बारे में और जानकारी हैं वो भी लिखी हुई हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ लेना। ठीक है, काम की बातें मैंने बता दी हैं। अगर आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लेना, जो काम होगा आपको पता चल जाएगा। हाँ, अब आ जाते हैं कुछ जो आपके जो फिजिकल स्टैंडर्ड होंगे वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मेल और फीमेल के दोनों के अलग अलग रहने वाले हैं, तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें थोड़ा समय जाता है। बाकी का और ज़्यादा कुछ इसमें काम का है नहीं है, जो मेन था मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। वैसे इसमें आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना, सभी सवालों के जवाब दे दिए गए हैं इसके अंदर। सिलेबस जो आप सभी का पिछला वाला था सेम एज इट इज़ वही देखने के लिए मिलेगा, आप इस नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल में देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न, क्या कहाँ से कितना कितना पूछा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।